हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुबशर है। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडियन नेवी इज द गार्डियन ऑफ इंडियन ओशियन। पीएम मोदी के ऐलान ने हिला दी दुनिया। मतलब आईएनएस विक्रांत से मोदी जी ने ऐलान किया और बोला है कि भाई साहब, इंडियन नेवी जो है वो गार्डियन है इंडियन ओशन की। बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं है, वाकई इसमें सही ये बोला। झूठ बात नहीं है, बिल्कुल सच बात है। जहां पर भी इंडियन ओशन में किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, सीधा भारत पहुंचता है। बिल्कुल। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं। कुछ देशों को ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही है कि ऐसा भाई बोला तो आखिर बोला क्यों है। लेकिन क्या हुआ देखते हैं। तो स्टार्ट प्रशांत धवन सर का वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। फुल उम्मीद करता ओशन हूं भाई। आपकी दिवाली अच्छी बीती होगी। पीएम मोदी ने इस बार की दिवाली सेलिब्रेट करी है आईएनएस विक्रांत पर। भारत के पास आज के समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक तो रशियन ओरिजिन का हमने वो आईएनएस झलके देखी थी जो विक्रमादित्य बनाई थी, हाँ। और दूसरा कंप्लीटली 100% मेड इन इंडिया आईएनएस विक्रांत। नाउ इससे वाह। रिलेटेड बहुत सारी वीडियो सामने आई है, बहुत सारी फुटेज सामने आई है, मगर मेरा प्राइमरली ये फोकस था कि 100% पीएम मेड इन मोदी इंडिया ने भाई। आईएनएस हाँ। विक्रांत पर इंडियन ओशन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट कमेंट्स दिए हैं। क्योंकि आने वाले समय में आपको यह बता दूं, जो देश हिंद महासागर को डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट करने से यह मतलब नहीं है कि अटैक करना शुरू कर देगा या बहुत फिर बड़ा मिलिट्री वो है मसल ना। दिखाएगा, वो चाइना जो साउथ चाइना सी में करता है वैसा नहीं। डोमिनेशन का मतलब होता है उनकी प्रेजेंस होगी, उनके पास पावर होगी। यू डोंट हैव टू यूज योर पावर, बट आपके पास वो पावर है, आप दुनिया को पावर दिखा पाओ, उससे ही काफी सारे निर्णय आपके हिसाब से लिए जाएंगे। और ये जो स्टेटमेंट है ना कि हमारी नेवी गार्डियन है ऑफ द इंडियन ओशन, ये स्टेटमेंट चाइना को हमेशा चुभी है जब भी पीएम मोदी ने ऐसा कहा है। चाइना की तरफ से आप देखोगे काफी स्टेटमेंट्स आई हैं ओवर द इयर्स कि हिंद महासागर किसी एक सर्टन कंट्री का नहीं है या फिर कोई सर्टन कंट्री इसका गार्डियन नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे चाइना की सरकार ने पिछले 10 साउथ सालों चाइना से, सी ये मैंने को देखा था बोल कहता है मेरा। 2015 से हाँ, चाइना ने वो स्टार्ट क्यों किया कहता है। है फिर? हाँ। एक लाइन लगातार रिपीट करी है, वो ये है, इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। अगर इसका नाम इंडियन ओशन है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये इंडियाज ये ओशन है। इंडिया उल्टा का। आप अगर चाइना की बुक्स देखो, जो इनके सरकारी डॉक्यूमेंट्स देखो, वहां पे इन लोगों ने ऑलरेडी इंडियन ओशन जो ये नाम है ना, ये बहुत ज्यादा कम यूज करना स्टार्ट कर दिया। और उसके अलावा इंडियन ओशन के कई जो अंडर सी फीचर्स हैं इनको बांट दिया है। बेसिकली इंडियन ओशन को ये एक कंप्लीट ओशन ना देखकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और उन पार्ट्स का इन्होंने नाम दे दिया है अपनी मैंड्रिन भाषा में। चाइना में लोग मैंड्रिन बोलते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाइना को जहां भी अपना इंटरेस्ट दिखता है, सबसे पहले ये लोग वहां पर अपनी लैंग्वेज के हिसाब से नाम डालना स्टार्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये साइन है हमारी नेशनल पावर का। और अगेन एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिया के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। एक तरफ एक्सपेंशनिस्ट चाइना, चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, ये कोई डाउट की बात नहीं है। ताइवान मोस्ट प्रॉब्ली चाइना कब जाने का प्रयास करेगा आने वाले कुछ सालों में, उसकी एक बड़ी इंपेंडिंग वॉर होने ही वाली है। दूसरी तरफ यूएस, एक काफी अनस्टेबल सा पार्टनर, जहां पे कुछ आपको पता नहीं है कि साल के किस महीने अचानक से यूएस प्रेसिडेंट के मुंह से क्या निकल जाए, क्या होगा। ऐसे टाइम में देखो, भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी पे डिपेंड ना करके किसी अलायंस का पार्ट ना बनकर खुद अपने देश के डिफेंस बजट में ज्यादा पैसा डालें और पर्टिकुलरली अपनी नेवी को स्ट्रांग करें। और ऑब्वियसली ये बात सिंस मुझे समझ में आ रही है, भारत सरकार भी लंबे समय से ये बात समझ चुकी है। और इसलिए आपने देखा होगा पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर यह भी बोला है कि भारत हर 40 दिन में, इन एवरी 40 डेज, इंडियन नेवी में या तो एक नई वॉरशिप हम ऐड कर रहे हैं या फिर एक 40 दिन सबमरीन में हम ऐड कर रहे हैं। सबमरीन। ये स्पीड बहुत इंप्रेसिव है। पिछले कई सालों से हर 40 इंडियन दिन नेवी में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं देखी गई। आज के समय आप कह सकते हैं भारतीय क्योंकि नौसेना पूरा में बहुत बड़ा एक सी है ना मल्टी भाई। बिलियन डॉलर नेवल इन्वेस्टमेंट हो रही है, ताकि चाइना को हम राइवल कर पाए साल 2035 तक। 2035 और जब तक। हम कहते हैं चाइना को राइवल कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है जाके चाइना के सामने अपनी वॉरशिप या कोई सबमरीन खड़ी कर दी। हमारी कोशिश अभी के लिए काफी हम्बल है। कि उसके लेवल हमारा की प्रयास सबमरीन। यही है कि इंडियन ओशन में भारत का दबदबा बना रहे। आने वाले कुछ सालों में मैं प्रिडिक्शन करके आपको ये बता रहा हूं, एक बड़ा इवेंट होगा। चाइना की नेवी, प्राइमरली जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये इंडियन ओशन में एंट्री करना शुरू कर देंगे। आप देखोगे उस पर बहुत हो हल्ला होने वाला है। और अभी के लिए वैसे मैं आपको ये बता दूं, चाइना का एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर द टाइम बिंग, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अक्टूबर 2025 में, अब तक एक भी चाइना का एयरक्राफ्ट
हिंद महासागर में नहीं आया है। इनकी रिसर्च वेसल्स आती है टाइम टाइम पर ये कह के कि हम साइंटिफिक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वगैरह, बट वो भी काफ़ी हद तक एक स्पाइसशिप टाइप की होती है। चाइना मोस्ट प्रॉब्ली 2026-27 के आसपास प्रयास करेगा कि इनकी वॉरशिप्स जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर और इवन फ्रिगेट सबमरीन्स ये एंटर करना शुरू कर दे इंडियन ओशन में। और चाइना ये सब कर ही पाएगा क्योंकि याद रखिएगा जिबूती जो अफ्रीका का ये देश है, यहाँ पर इधर चाइना का एक मिलिट्री बेस है, तो आराम से चाइना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इधर डॉक कर सकता है। और बेसिकली इंडियन ओशन में चाइना अपनी नेवी को डिप्लॉय करके रखना ये आम चीज बना देगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या ये डायरेक्टली भारत को चैलेंज कर रहे होंगे, तो इसका आंसर है नहीं। ना सिर्फ भारत को, चाइना इवन यूएस को भी चैलेंज करना स्टार्ट कर देगा। चाइना ना सिर्फ इंडियन ओशन में, आप देखोगे पैसिफिक ओशन में भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ज़्यादा डिप्लॉय करेगा। अभी के लिए चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, भारत के पास है 2, बट चाइना अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम कर रहा है। तो इनके पास आराम से 2 एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे जो ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में डिप्लॉय करके रखेंगे। ये एक तरीके से चाइना का मैसेज होगा दुनिया को कि चाइना के पास अब एक ब्लू वाटर नेवी आ चुकी है। ब्लू वाटर नेवी अपने देश से काफी किलोमीटर दूर, कई हजारों किलोमीटर दूर कहीं भी ऑपरेट कर सकती है। अभी के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसके पास एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी है, वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देखते हैं काफी बार यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, दुनिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट में ही दिखते हैं। सेम टाइप का स्टेटस चाइना एक्वायर करना चाहता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि प्राइमरी इंडियन ओशन पर ही इतना फोकस क्यों है, देखिए रीजन बहुत ही सिंपल है। इंडियन ओशन में आज के समय दुनिया का 60%, एक्चुअली 60% से भी ऊपर ऑयल ट्रेड गुजरता है। रिसेंटली ये बात पीएम मोदी ने भी कही है आईएनएस विक्रांत पर। आज दुनिया की 66% ऑयल सप्लाई 66 दुनिया के 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। साथ आप ये काम कर रहे हैं। हिंद महासागर के गार्डियन, ये वर्ड्स बहुत ज़रा वेट कैरी करते हैं क्योंकि हिंद महासागर के बारे में ना एल्फ्रेड थियर ने, बाय द वे एल्फ्रेड थियर के बारे में मैं आपको ये बता दूं, ये लेजेंडरी यूएस नेवल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। इनकी बहुत सारी किताबें हैं नेवल वॉरफेयर के बारे में, कई दुनिया के नेवल स्कूल्स में इनके रिसर्च पेपर्स, इनकी थीसिस स्टडी की जाती है। इनकी एक बहुत ही फेमस कोट है रिगार्डिंग द इंडियन ओशन। इन्होंने ये कहा था, जो भी भविष्य में इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो पूरे एशिया को डोमिनेट करेगा। द ओशन इज द की टू द 7 सीज। जो बताया जाता है दुनिया में जो 7 सीज है उसकी चाबी इंडियन ओशन से ही आती है। क्योंकि आप समझ लीजिए मतलब जो पीएम मोदी ने नंबर्स बताए हैं, 50% जो कार्गो का ट्रेड है यहीं से गुजर रहा है, 65% जो दुनिया की ऑयल की सप्लाई है यहाँ से हो रही है। यहाँ पर जो कंट्रोल अपना जमा कर रखेगा उसको बहुत सारे जियोपॉलिटिकल बेनिफिट मिलेंगे। हर देश उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखना चाहेगा। इन द 21st सेंचुरी द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड ऑन इट्स वाटर्स। और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये खैर एक्चुअली ना सिर्फ 21st सेंचुरी, इवन आप इससे पहले भी कई सेंचुरीज देख लीजिए जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी रही है, वो जो एम्पायर है, वो जो कंट्री है, जो भी आप कह लीजिए एम्पायर कंट्री या जो भी उस वक्त एज ए स्टेट वो एग्जिस्ट करता था, वहां पर प्रॉस्पेरिटी आई, वहां के ट्रेडर्स ने काफी बेनिफिट किया है, उधर खुशहाली आई है, पैसा वहां पर ज्यादा जनरेट हुआ है। तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में जब चाइना इंडियन ओशन में अपनी एंट्री करेगा, भारत अपनी डोमिनेंस इंडियन ओशन में बनाकर रखे। और आने वाले समय में अगर मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू किया जाता है या उसका पार्ट 2 या जो भी कह लीजिए उसका आगे का हिस्सा और अगर होता है, उसमें भारत के नेवल चीफ ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर जरूरत आन पड़ी तो इस बार ओपनिंग, इस बार शुरुआत भारतीय नौसेना करेगी। और ये भारत के लिए एक तरीके से दुनिया को बताने का एक तरीका भी होगा कि भारतीय नेवी कहाँ खड़ी है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में आप देखेंगे इंडियन नेवी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली है। लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब इंडियन नेवी मतलब डोमिनेट करेगी पूरे इंडियन ओशन पर।
और बाकी उन्होंने बोला था जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो एशिया को कंट्रोल करेगा। यही चीज हो रही है और चाइना इससे बहुत जल्द है। वो कहता है कि इंडियन ओशन इसका नाम ही क्यों पड़ा है। यार देखो वो तो कहता है है नाम इसका ही क्यों मतलब पड़ा है ये नहीं इसको है कि इंडियन ओशन सारा ना बोलो। हाँ, ये ना समझो कि सारा भारत का ही है, ये सिर्फ भारत का अकेला थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी और देशों यार का। देखो हाँ। इंडिया को भी एक चीज समझ आ गई है, वो हर 40 दिन बाद कोई एयरक्राफ्ट के कोई सॉरी या तो सबमरीन या वारशिप, सबमरीन हाँ। या कोई वारशिप क्यों हाँ। बन रहा है। इंडिया को भी पता है कि आने वाले 20 से 25 सालों में इंडिया इस लेवल पर अपनी नेवी को लेकर जाएगा कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। और चाइना इस टाइम अपनी नेवी को उस मुकाम पर ले जा चुका है कि वो यूएसए का मुकाबला कर सकने के यूएस की काबिल हो नेवी का जाएगा। भी वो भी मुकाबला नहीं कर सकते। देखो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाइना के पास 3 है कि 4 है। 3 है। ठीक है ये हैं, लेकिन अगले 20 साल ये मुझे भी पता हाँ, है। हाँ, हाँ। अगले 20 तब तो साल में भारत मुझे भी भी चीन पता तक है पहुंच जाएगा। अगले मुझे भी पता है अगले 20 साल तक तो यूएसए की नेवी का मुकाबला ही नहीं है, नहीं है ही नहीं। लेकिन उसके बाद लेकिन होगा। उसके बाद जो है और ना टक्कर देंगे। अमेरिका को कोई दे सकता है तो भारत और चीन चाइना है, ही बाकी है, कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या गाइस राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।